Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उबैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट के बारे में, जो कि यूपी नीट राउंड 3 की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो शेड्यूल के हिसाब से आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी है और सीट मैट्रिक्स भी आ चुकी है, यानी कि इस कॉलेज के अंदर कितनी वैकेंट सीट्स हैं वो आ चुकी है। और रिवाइज्ड वाली जो थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट है वो कल ही आ गई थी, लेकिन उसका दोबारा से मैंने अपडेट नहीं दिया था, क्योंकि ऑलरेडी जो फर्स्ट टाइम थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट आई थी उसका पूरा एनालिसिस करके मैंने बता दिया था कि कितने बच्चे बढ़े हैं और कट ऑफ का क्या ट्रेंड रह सकता है। और उसी वीडियो के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रही थी कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियो बनाई जाए। तो मैंने बोला था कि जैसे ही सीट मैट्रिक्स आ जाएगी और हमें आइडिया लग जाएगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ओवरऑल कितनी वैकेंट सीट्स हैं, उसके बाद एक कट ऑफ वीडियो बना दी जाएगी। तो सीट मैट्रिक्स आने के बाद पूरा एनालिसिस करने के बाद और जो मेरिट लिस्ट है रिवाइज्ड वाली उसको एनालाइज करने के बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है अलग अलग कैटेगरीज़ में, मैं वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ये ऑफिशियल वेबसाइट है UPDGME डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन लखनऊ की, जहाँ पर सारे अपडेट मिलते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट ये अपडेट है कि एक न्यू कॉलेज यूपी के अंदर ऐड हो गया है, जो कि है एसिक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का कॉलेज है और वाराणसी के अंदर ये खुला है। इसी साल एक और कॉलेज खुला था एसिक नोएडा, जो कि ऑलरेडी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुका था, उसकी अपडेट जो है मैंने आपको पहले ही दे दिया था। और टोटल मिलाकर कितनी सीट्स कहाँ पर बढ़ी हैं और किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं ये आपको सीट मैट्रिक्स से पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है 17/10/2025 यानी आज का ही ये नोटिफिकेशन है सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें कॉलेज वाइज पूरी सीट मैट्रिक्स आपको दिख जाएगी जो स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ और ये पूरा डाटा यहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मैं वो आपको फाइनल जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वो दिखाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये बहराइच ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर टोटल एक MBBS की सीट वैकेंट है। किस कैटेगरी की है? SC कैटेगरी की सीट वैकेंट है इस कॉलेज के अंदर। उसी तरीके से बस्ती वाले कॉलेज के अंदर 2 सीट वैकेंट हैं, एक OBC के अंदर और एक SC के अंदर। तो हर एक कॉलेज का स्टेटस इस तरीके से आपको दिखता है। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पूरे गवर्नमेंट कॉलेज ख़त्म होते हैं, वहीं पर एक और नया कॉलेज आपको दिखेगा जो कि है एसिक वाराणसी। तो यहाँ पर ले जाकर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अमेठी वाला कॉलेज ये पहले ही ऐड हो चुका था, लेकिन जो इसकी सीट्स हैं वो यहाँ पर अभी बढ़ी हैं। टोटल 45 सीट्स यहाँ पर वैकेंट हैं, क्योंकि पहले सिर्फ 50 सीट्स यहाँ पर थी अमेठी वाले कॉलेज के अंदर, और उसकी 85% सीट्स स्टेट कोटा में आई थी। और अभी इसके अंदर क्योंकि 100 सीट्स हो गई हैं, तो बाकी की जो बची हुई 85% सीट्स है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएंगी 50 सीट में से। तो इसलिए अभी वैकेंट सीट अच्छी खासी हैं यहाँ पर। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख पाएंगे। पूरा डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ। वाराणसी वाला जो एसिक का कॉलेज है उसकी भी टोटल 17 सीट यहाँ पर आ रही हैं, जो कि स्टेट कोटा के अंदर आ रही हैं। बाकी की जो बची हुई सीट्स हैं इस कॉलेज की वो कहाँ जाएंगी? ऑल इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी 50 सीट को ही सिर्फ परमिशन मिली है। तो टोटल मिलाकर इस तरीके से देखेंगे तो 47 कॉलेज हैं यहाँ पर जो अभी तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट MBBS सीट के लिए इस बार। टोटल मिलाकर किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं सारे कॉलेजेस का मैंने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ और फिर चलेंगे कट ऑफ की तरफ। तो यहाँ पर राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स के बाद ओवरऑल किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें तो 68 सीट्स हैं जो अभी खाली हैं। अब यहाँ पर जो टोटल सीट है वो मैंने इंक्लूड कर ली है। अब इसमें कुछ हो सकती है सब कैटेगरी की सीट हो, फॉर एग्जांपल अनरिजर्व्ड PH की सीट हो या फिर अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर की सीट हो, कोई भी सब कैटेगरी सीट हो सकती है जो अभी तक खाली हैं वो सब इंक्लूड करके। लेकिन मैंने डायरेक्टली उनको टोटल वाली सीट ले ली हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड राउंड के अंदर ही सीट का कन्वर्जन भी होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सब कैटेगरी की सीट्स बच जाती हैं थर्ड राउंड तक उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है जनरल में। फॉर एग्जांपल अनरिजर्व्ड PH या फ्रीडम फाइटर की कोई भी सब कैटेगरी कोई भी हो इसके साथ, वो सीट अगर खाली है तो वो अनरिजर्व्ड ओपन में कन्वर्ट कर दी जाएगी। उसी तरीके से OBC की जो सीट्स हैं सब कैटेगरी वाली, अगर उस पर कोई भी कैंडिडेट क्लेम नहीं करता है, यानी कोई स्टूडेंट अगर नहीं होता उस कैटेगरी का, तो वो रेस्पेक्टिव जनरल कैटेगरी में यानी OBC ओपन कैटेगरी में आ जाएगी। उसी तरीके से जो SC की सब कैटेगरी की सीट है वो SC ओपन में आ जाएगी। उसी तरीके से ST की जो सब कैटेगरी की सीट है वो ST ओपन में आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग सारी सीट को ओवरऑल आप काउंट कर लो, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो सब कैटेगरी के अंदर अब नए ऐड हुए होंगे, या तो वो पहले ही पार्टिसिपेट कर चुके होंगे और इस राउंड में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो काफ़ी कम होंगे, तो उसको हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। ओवरऑल OBC के अंदर 47 सीट्स अभी वैकेंट हैं।
ईडब्ल्यूएस के अंदर 12 सीट वैकेंट है, एससी के अंदर 88 सीट वैकेंट है और एसटी के अंदर 11 सीट। टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस की 226 सीट यहाँ पर खाली हैं सारे कॉलेजेस के अंदर मिलाकर, पुरानी और नई सब कुछ मिलाकर। ठीक है, अब इन सारी सीट्स को देखते हुए और मेरिट लिस्ट को एनालाइज करने के बाद मैंने कट ऑफ निकाली है। एक बार पहले मेरिट लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपके सामने है जो मेरिट लिस्ट को हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसका डाटा। ये रिवाइज्ड वाली नहीं है, जो पहली बार आई थी राउंड 3 की, उसी का मैंने डाटा एक्सट्रैक्ट किया था और इसको मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था। जो अपडेटेड वाली कल रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आई है राउंड 3 की, उसको मैंने नहीं लिया है क्योंकि बहुत कम बच्चे ही यहाँ पर ऐड हुए हैं। टोटल बात करें अगर 40,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर, तो सिर्फ एक बच्चा यहाँ पर बढ़ा है। पहले 40,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर जो स्टूडेंट थे वो थे 4194 और अभी जो हो गए वो 4195 हो गए। तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट बढ़ा है, तो इसलिए मैंने बाकी को दोबारा से एक्सट्रैक्ट नहीं किया है कि फालतू से उसमें इतना एनालाइज़ करना पड़ेगा और बच्चे ज़्यादा बढ़े नहीं हैं। तो मैं लगभग कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ कि जो दोबारा से डेट बढ़ाई गई थी उसमें कोई भी बच्चा नहीं बढ़ा, ऐसे मान के चल रहा हूँ। देखो बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि हम मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं और वो पैरामीटर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता पहले से। इसीलिए जो कट ऑफ बताई जाती है ना, वो एक रेंज में बताई जाती है कि इतने से इतने तक जा सकती है। तो वो अंदाज़ा होता है और उसी की बेस पर हम यहाँ पर बताते हैं। तो ऑलरेडी कई सारे वेरिएबल्स हैं जो इंक्लूडेड हैं और उन सबको देखते हुए क्या कट ऑफ रह सकती है और किस राउंड में किस रेंज में कितने बच्चे बढ़े हैं, ये मैं पहले भी बता चुका था। ओवरऑल बच्चे बढ़े हैं लेकिन सीट्स भी बढ़ी हैं, तो इस वजह से कट ऑफ ओवरऑल डिक्रीज़ होगी। कितनी डिक्रीज़ होगी, किस कैटेगरी में किस रेंज में जा सकती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये है एक्सपेक्टेड राउंड 3 की जो कट ऑफ मैंने निकाली है। देखो इसमें भी वेरिएशन आ सकता है, मैंने क्या और कैसे निकाला वो एक बार बता देता हूँ। राउंड 2 की जो कट ऑफ रही है उस पर जो स्टेट रैंक थी, फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर कोई एक्स स्टेट रैंक थी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 30,563 ऑल इंडिया रैंक पर। अब 68 सीट जो हैं वो वैकेंट हैं अनरिजर्व ओपन की। तो मैंने मान लिया है कि सारी की सारी सीट्स अनरिजर्व ओपन को अलॉट हो जाएंगी। ये प्रेडिक्शन है क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट भी ऐड हो गए हों, सब कैटेगरी वाले भी आ गए हों, तो डेफिनेटली ये फैक्टर जो है वेरिएट कर सकता है कट ऑफ को। लेकिन क्योंकि हमें एक एक्सपेक्टेड निकालना होता है, अंदाज़ा लेना होता है, तो कई सारे वेरिएबल्स को हम एज इट इज़ रख लेते हैं। तो उसमें मैंने क्या किया, पुरानी जो स्टेट रैंक थी उसमें 68 ऐड करके जो नई स्टेट रैंक बनी, फॉर एग्जांपल वाई स्टेट रैंक बनी, अब उस पर जो ऑल इंडिया रैंक आई है वो मैंने निकाली। अब जो ऑल इंडिया रैंक नई वाली आई उसके आसपास का मैंने एक रेंज ले लिया कि हाँ भाई इसके आसपास तक जा सकती है। जो निकालने के बाद क्या आया, 31,000 से 31,300 के आसपास तक कट ऑफ रह सकती है राउंड 3 के अंदर, जो मैंने एनालाइज़ किया। अब इसमें वेरिएशन आ सकता है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो मैं नेगलेक्ट किया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी अंदाज़ा अगर आप लेंगे तो इसके आसपास तक ही रहेगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। उसी तरीके से ओबीसी का हमने निकाला है, तो राउंड 3 में जो रह सकती है कट ऑफ वो 32,500 से 32,700 ऑल इंडिया रैंक तक रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात करेंगे तो 32,500 से 32,700 ये भी सेम रेंज में रहेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीट्स भी काफ़ी कम है, सिर्फ 12 सीट्स बची हुई हैं और स्टूडेंट भी अच्छे खासे रहते ही हैं इसके। और एससी की बात करें तो 1,92,000 से 1,93,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एससी की सीट्स अच्छी खासी अभी वैकेंट है। टोटल कितनी सीट खाली हैं एससी कैटेगरी के अंदर, टोटल 88 सीट्स खाली हैं, तो सारे कॉलेजेस के अंदर मिलाकर, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर होता है। और एससी की सीट्स ऑब्वियसली सिर्फ एससी को ही अलॉट होंगी, यहाँ पर कोई दूसरा क्लेम कर नहीं सकता। तो इसलिए अगर सारी की सारी सीट्स एससी में अलॉट होती हैं तो कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज़ होगी। मेरा मानना ये है कि लगभग 1,90,000 को क्रॉस कर जाएगा। ऑलरेडी सेकेंड राउंड में 1,86,522 तक मिल गया था, और अभी अगर सारी सीट एससी में अलॉट होती हैं तो 1,92,000 से 1,93,000 तक चली जाएगी कट ऑफ। और अगर कन्वर्ट करते हैं सीट को, एससी वाली जो बची हुई सीट्स उनको बाकी अदर स्टूडेंट को अलॉट करते हैं, जो कि कोर्ट का केस था, क्योंकि वहाँ पर सीट को नॉर्मलाइज़ नहीं किया गया था, और आगे करेंगे या नहीं करेंगे इसको भी कोई नहीं कह सकता। अगर वहाँ पर वो नॉर्मलाइज़ करते हैं तो फिर एससी की कट ऑफ बढ़ जाएगी, अदरवाइज़ कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। एसटी को मैंने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि एसटी एक वेरिएबल पैरामीटर रहता है। यूपी के अंदर स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं, अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली चांस रहता है सीट मिलने का, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ है एसटी कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है। तो आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर लें, अंदाज़ा यहाँ से लग गया होगा। मैंने जो कट ऑफ बताई है इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट यही रहेगी, आप अंदाज़ा ले सकते हैं कि इसके आसपास तक रहेगी। इससे अगर ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक है ये मतलब नहीं है कि आप पार्टिसिपेट ही ना करो, क्योंकि कट ऑफ और ज़्यादा लो भी रह सकती है। तो आपकी ऑल इंडिया रैंक चाहे ज़्यादा हो, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन क्या होगा, सिर्फ चॉइस फिलिंग आपको करनी है, तो चॉइस फिलिंग कर दो, क्या जा रहा है उसमें, कोई अलग से पैसा आपको नहीं देना है। बाकी आगे कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। आपका कोई पर्सनल ओपिनियन है, कोई डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।